मैं हिमाचल प्रदेश देवभूमि से आया हूं और हिमाचल प्रदेश देवभूमि के रूप में जाना जाता है, इसलिए जो कुछ भी बोलूंगा सच बोलूंगा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का 2 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और आज पूरे हिमाचल में ही नहीं पूरे देश में एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने से पहले कांग्रेस पार्टी के केंद्र के और प्रदेश के नेतृत्व ने प्रदेश की जनता को गुमराह करके झूठी गारंटियां दी थी और उन झूठी गारंटियों पर उनने ऐसे वादे किए थे, निश्चित रूप से उससे हिमाचल प्रदेश की जो भोली भाली जनता प्रभावित हुई और एक बहुत मामूली अंतर से सरकार बनाने में वो सफल हुए। 0.9% वोट शेयर में डिफरेंस रहा और जब हकीकत दुनिया के सामने अब आ रही है, जो गारंटियां दी थी उन गारंटियों से अब हिमाचल प्रदेश की सरकार अपने आप ही मुंह मोड़ रही है। 10 गारंटियां देने के बाद 2 साल का कार्यकाल बीतने के बावजूद भी एक भी गारंटी जमीन पर नहीं उतर पाई है और इसलिए मैं हिमाचल प्रदेश की देवभूमि से यहां आकर के आप सबके बीच में ये संदेश देने के लिए आया हूं कि हरियाणा में भी इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी फिर से वो गारंटियों का जिक्र करके यहां के लोगों को गुमराह करके सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए प्रयत्न कर रही है, प्रयास कर रही है। ये गारंटियों का दौर आपको अच्छी तरह से मालूम है, छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ था। छत्तीसगढ़ के लोगों ने 5 साल तक गारंटियों का इंतजार किया। आखिर जब गारंटियां पूरी नहीं हुई तो सरकार को बाहर का रास्ता, कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया और वही स्थिति हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश में आज चारों तरफ जो है इतना बड़ा अव्यवस्था का दौर चल रहा है जिसको कभी भी हिमाचल प्रदेश ने आज से पहले नहीं देखा है। यानी कि हिमाचल प्रदेश में यह स्थिति बन गई, जो कर्मचारी हैं समय पर उनको सैलरी नहीं मिल पा रही है, पेंशनर्स हैं पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल पा रही है। यह आज से पहले कभी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार 5 वर्ष हिमाचल प्रदेश में रही, कोविड का 2 वर्ष का लंबा दौर रहा, लेकिन समय पर पेंशन, समय पर सैलरी और उसके साथ साथ में हजारों की संख्या में नौकरियां हिमाचल प्रदेश में दी गई। मैं समझता हूं कि इससे पहले मैं और विस्तार से बात करूं, ये सारी चीजें हरियाणा में उसी तरह से लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ सत्ता को हासिल करने के लिए कांग्रेस पार्टी, जिसके लिए मैं आप सबके बीच में ये कहना चाहूंगा कि हिमाचल की तर्ज पर हरियाणा का हश्र ना हो, इसके लिए सावधान होने की आवश्यकता है। इसलिए